हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 13। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि हर जीव का अस्तित्व भगवान बता रहे हैं कि पहले भी था, अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। इसका अर्थ यह है कि भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव व्यष्टि आत्मा है, अर्थात एक इंडिविजुअल सोल है। तो मानिए, जस्ट पिछले श्लोक के बाद अर्जुन ने भगवान से पूछा हो, अगर सब जीव व्यष्टि आत्माएं हैं, पहले भी थी, अभी भी आने वाले समय में भी रहेंगी, तो ये शरीर क्या है, इसका महत्व क्या है? तो भगवान कहते हैं कि ये शरीर जो है ये निरंतर परिवर्तनशील है। 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहले जन्म होता है, फिर बाल्यावस्था, फिर युवावस्था और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद संतान उत्पन्न, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु को ये शरीर प्राप्त होता है। यह शरीर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, लेकिन व्यक्ति वही रहता है। जैसे बचपन में हमारा शरीर छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर और बड़ा हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, लेकिन हम वही हैं, हम चेंज नहीं हुए, हमारा शरीर परिवर्तन हो रहा है। और जब ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा, इनवैलिड हो जाएगा, तो जो आत्मा है वो इस शरीर को छोड़ देगी और क्या होगा, नया शरीर, एक फ्रेश ब्यूटीफुल बॉडी को आत्मा प्राप्त करेगी अपने कर्म के अनुसार। इसलिए भगवान बता रहे हैं अर्जुन को शोक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि भीष्म और द्रोण या अन्य जो सारथी या महारथी जो थे वो मृत्यु के बाद भी नया शरीर प्राप्त करेंगे। क्योंकि भीष्म और द्रोण साधु पुरुष थे, तो उन्हें कोई अच्छा शरीर या देवताओं का या स्वर्ग में शरीर प्राप्त होगा। लेकिन जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग थे, उन्हें निम्न योनियों का शरीर प्राप्त होगा। शरीर में वे हमेशा रहेंगे। जिस मनुष्य को ये व्यष्टि आत्मा, परमात्मा, आध्यात्मिक प्रकृति तथा भौतिक प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, वह धीर व्यक्ति कहलाता है। ये शरीर के परिवर्तन होने के कारण वह इससे परेशान नहीं होता। इसलिए धीरस तत्र न मुह्यति। धीर व्यक्ति कभी इन चीज से बिविल्डर नहीं होता, परेशान नहीं होता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि आत्मा के एकात्मवाद या मायावाद का सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के विखंडनीय होने से परमेश्वर विखंडनीय तथा परिवर्तनशील हो जाएगा, जो भगवान के अपरिवर्तनशील होने के सिद्धांत के विरुद्ध है। भगवान के अंश या हम सब जीव का शाश्वत अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है। हम सब जीव भगवान के नित्य भिन्न अंश हैं, अर्थात कि हम नित्य रहते हैं ना, चाहे वो भौतिक प्रकृति में रहे या आध्यात्मिक प्रकृति में रहे। हमारे शरीर में हम और परमात्मा दोनों एक साथ रहते हैं। तो एक साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि दोनों समान स्तर पे हैं। परमात्मा और जीव एक स्तर पर नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। एक कर्म कर रहा है और एक कर्म के जो कर रहा है उसको देख रहा है और उसके अनुसार फल दे रहा है ना। जैसे भगवान और अर्जुन उपदेश सुन रहे हैं, लेकिन भगवान उपदेश दे रहे हैं। अगर अर्जुन माया में है, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान माया में है। अगर भगवान भी माया में होते तो अर्जुन को उपदेश देने का कोई मतलब ही नहीं होता। परमात्मा का स्तर जो है वो ऊपर है और हम सब जीव का स्तर नीचे है ना। तो हमारा जो वास्तविक जो कर्तव्य है, हमारा जो वास्तविक धर्म है, वो यह है कि हम उस परमात्मा के साथ अपना संबंध बनाएं, प्रेममयी संबंध बनाएं सेवा के माध्यम से। हरे कृष्णा।